Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 107 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. Eggshells of birds become unusually thin when exposed to the pesticides in their environment. The protein that gets affected is. So, जब आपके birds का exposure होता है towards the pesticides that mostly we use in agricultural practices, तो उनके जो eggshells हैं वो thin हो जाते हैं. So, eggshell जो है वो thin होते हैं क्योंकि एक प्रोटीन है जो अफेक्ट हुआ. सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. इन द सेशन 106 वी डिड टॉक अबाउट डीडीटी कि डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड है जिसके कारण बर्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बर्ड्स आर एबल टू ले द एग्स, लेकिन उनके जो एग्स हैं वो हैच नहीं हो पाते. अगर हैच होते भी हैं तो बर्ड जो बेबी बर्ड है वो अलाइव नहीं होता. ठीक है, सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी. अगर हम जनरली पेस्टिसाइड्स की बात करें तो डेफिनेटली उनके जो पेस्टिसाइड का मेन जो इम्पैक्ट है वो है कि थिनिंग ऑफ द एगशेल्स. और वो क्यों है? बिकॉज वन पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो अफेक्ट हुआ है. वो कौन सा है? दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर कैल्मोडुलिन, सिस्टीन या सीरिन. सिस्टीन या सीरिन आपके हैं, ये आपके नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं. ये खुद प्रोटीन नहीं है, ये अमाइनो एसिड्स है, दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं. हाउएवर कैल्मोडुलिन जो है दिस इज अ प्रोटीन. इसका नाम कैल्मोडुलिन है, दैट इज कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन. सो कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन बेसिकली गेट्स अफेक्टेड व्हेन birds are get exposed to the pesticide. ठीक है, so answer is A. Lichens are good bioindicators of four. So we have done this like about lichens in two of the previous sessions. Lichens basically example है आपकी symbiotic association की. So it is an association between fungus and algae. However, fungus का characteristic इसमें ज्यादा होता है. Lichen it look like a leaf. ये पत्ते की तरह दिखता है किसी रॉक के ऊपर या आपके किसी ट्री के ऊपर. ऐसे लगेगा कि फ्लैट लीफ है शायद बहुत बड़ा किसी ट्री के ऊपर, बट बेसिकली दैट इज लाइकन. लाइकन जो है इसका ये बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन एयर. अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो लाइकन का नंबर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो अब हमें बायो इंडिकेटर का मतलब है कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका इंडिकेटर बन सकता है पोल्यूशन का. सो आपको बताना है कि लाइकन्स किसका बायो इंडिकेटर है. एनवायरमेंटल रेडिएशंस, सॉइल पोल्यूशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन या नन ऑफ अबव. अभी हमने बात करी कि अगर एयर में सल्फर ऑक्साइड ज्यादा है, सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा है तो लाइकन का नंबर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. सो इवन वाटर में भी अगर आपके सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा हैं तो आपका लाइकन का नंबर जो है वो धीरे धीरे मतलब कम होता है. सो वाटर एंड एयर पोल्यूशन का ये एक बायो इंडिकेटर है. आंसर इज सी. मेन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. अ मॉथ हैविंग स्पेकल्ड विंग्स able to blend into its background due to its dark coloration is called. देखो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें यू कैन सी 4 मॉथ. इसमें 4 मॉथ हैं जिनका कलर जो है वो उनकी बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच कर रहा है. ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि उनका जो कलर है वो बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच कर जाता है. वो एबल होते हैं कि ब्लेंड कर जाएं अपनी बैकग्राउंड के साथ. सो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर अडेप्टेशन, प्रीडेशन, इवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल मैनरिज्म. सो ये डेफिनेशन किसकी है? इंडस्ट्रियल मैनरिज्म की है कि वो अपनी बैकग्राउंड के साथ जब ब्लेंड कर जाएं उनका ड्यू टू द डार्क कलरेशन, दैट इज इंडस्ट्रियल मैनरिज्म. अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, अडेप्टेशन का मतलब होता है टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. धीरे धीरे अगर हम अडेप्ट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट इज अडेप्टेशन. प्रीडेशन मतलब खाना, किसी पे प्रे पे प्रीडेट करना, खाना. इवोल्यूशन मतलब विद द टाइम नई नई चीजें इवोल्यूट होना, जैसे हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम मंकी. सो विद द टाइम चेंजेस आते रहने और इवोल्यूशन होता रहना. सो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इज
like when to be able to blend with the background due to its dark coloration. So answer is A. Carbon dioxide is primarily called a greenhouse gas. Carbon dioxide को हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि it allows the incoming solar radiation, UV radiation, to enter the lower atmosphere, but it doesn't allow the outgoing, the reflected heat radiation or infrared radiations to go back. ठीक है, सो वो क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है. सो आंसर ऑप्शंस पढ़ते हैं. इट ट्रैप हीट, ट्रैप्स लाइट, ट्रैप्स वार्म करंट, या फिर none of above. तो ये हीट को, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है ताकि लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहे. सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. So CO2 is a greenhouse gas because it traps heat. Answer is A. So last question of the session is Trichoderma harzianum is a dash that is predominantly used as fungicide. So Trichoderma harzianum, it is a virus, it is a fungus. ये एक फंगस है जिसको हम फंगीसाइड की तरह भी यूज करते हैं. टू किल द फंगस भी हम यूज करते हैं. वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है. It is a fungus which is used to kill the fungus also. ठीक है, so answer is B. So coming to end of the session, so learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. For more information, you can visit the official website of IGNOU Dost also. Thank you. See you in the next session.